नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव माहौल में उदय इंडिया डिजिटल टीम इलेक्शन कैंपेन ट्रेल करते करते मधु विहार एरिया में आए हैं ईस्ट दिल्ली में। और हमने कैंपेन करते करते जब लोगों से बात कर रहे थे, लोगों के रिएक्शन जान रहे थे, तो अचानक हमारा नज़र पड़ी एक ऐसा देसी स्टाइल में, इसको कहते हैं ये पिज़्ज़ा है। और ये पिज़्ज़ा जो है, ये हमारा साथ ये भाई है, जुबा भाई है। कहते हैं भारत के लोगों के पास बड़ा अनूठा अनूठा आइडियाज़ है, चाहे वो इटाली का पिज़्ज़ा हो, चाहे चाइना का चाउमीन हो, चाहे किधर का कुछ हो। हमारा देश की लोगों की, हमारा देश की युवक की एक अनूठा स्टाइल होता है, वो उसको एक अपना देसी स्टाइल ज़रूर लगा देते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि भाई भारत में तो भारतीय खान पान चलता है, आप पिज़्ज़ा के चक्कर में कैसे पड़े। तो भाई ने कहा भाई मेरे पास एक यूनिक आइडिया आया, और वो यूनिक आइडिया वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो क्या क्या मिलाते हैं आटे में, मैदे में। और उनका कहना है कि वो डाइजेस्टिव होता है, टेस्टी होता है, इंडियन टेस्ट लाता है और देसी है। और उन्होंने बनाया भी बड़ा ट्रेडिशनल लुक भी दिया, और गैस में है क्योंकि उसमें पोल्यूशन को बचाने के लिए है। और मैंने खुद देखा यहाँ पर साफ़ सुथरा के साथ हर चीज़ बनाया, फिर वो भाटी में डाला। और मैं जानते हैं उनसे कि क्या नाम है आपके? सर पीयूष शर्मा। सर पीयूष शर्मा जी है। पीयूष जी, आप तो पंडित आदमी हो, कहाँ पिज़्ज़ा के चक्कर में पड़ गए? और ये पिज़्ज़ा को आपने भारतीयकरण कैसे किया और कैसे उसका टेस्ट? क्योंकि भारत में जैसे चाउमीन बनाते हैं, वो चाइना का चाउमीन अलग होता है, यहाँ तो जो है हमारा भारतीय स्टाइल में बन जाता है। आपने यहाँ पर जो इटालियन पिज़्ज़ा को ऐसे टेस्टी कैसे बना रहे हो, और आपकी खासियत क्या है, ये थोड़ा हमारा दर्शकों को बताइए आप। एक्चुअली में सर ये कॉन्सेप्ट मेरे को मेरे बेबी से मिला था। मैं अपने बेबी के लिए बनाता था घर पे, क्योंकि अगर मैं उसके लिए मार्केट से लेने जाता था तो वहाँ पर देखा करता था कि वो ब्रेड यूज़ करके और उसके ऊपर टॉपिंग लगा करके दे देते हैं। एक्चुअली मेरे को ना थोड़ा सा फूड का शौक है, प्रॉपर ऑथेंटिक। ओके। तो वो प्रॉपर पिज़्ज़ा नहीं था। तो जब मैंने इसके बारे में जाना कि ये बनता कैसे है और क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या क्या इसके अंदर टॉपिंग्स लगती हैं, तब मेरे को समझ में आया कि रियल पिज़्ज़ा बनना कैसे चाहिए। फिर इसी का मेरे को थोड़ा मेरी हॉबी भी थी कुकिंग, उसी को मैंने अपना प्रोफेशन भी बना लिया। मैंने कहा चलो जी, एक नया कॉन्सेप्ट है दिमाग के अंदर, इसको लेके आते हैं, और वही आपके सामने है ट्रेडिशनली। नया क्या है आपने जो बोला ना, मैंने एक यूनिक आइडिया उसमें लगाया, जैसे आप क्या जैसे बताइए कि जैसे अब बड़ी बड़ी खान-पान कंपनियां हैं भोजन या ये खास करके ये चटपटा चीज़ें जो होता है ना, आधा तो उसको देखने से ही मुंह से पानी आ जाता है। और फिर जब आपका क्वालिटी अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली ग्राहक आपके पास आता है। और ये पिज़्ज़ा खाने वाले तो अधिकतर युवा होते हैं जी। और ये पैकेट में बड़े बड़े शोरूम से आते हैं, लेकिन आपने स्ट्रीट फूड के नाते स्ट्रीट साइड में फुटपाथ में खड़े हैं, तो क्या कैसे बनाते हैं, थोड़ा बताइए। सर वैसे तो हम जैसे नॉर्मल तरीके से बनता है वैसे ही बनाते हैं, बट ये रहता है कि थोड़ा सा इंडियन कल्चर है तो उसके अंदर थोड़े स्पाइसेस और थोड़ा वीट्स की ब्लेंडिंग प्रॉपर, और कितने ग्राम के डो होते हैं, क्या होते हैं, तो वो सब कुछ सर्चिंग करी है, थोड़ा सा लगाई है। लेकिन ये जो बाकी पिज़्ज़ा बनता है अलग स्टाइल में, ओवन में शायद बनता है, लेकिन आपने यहाँ पर गैस में भट्टी बना, उसके बारे में थोड़ा पहले बताइए। ये सर इटली के अंदर का ही मेरे को एक आइडिया आया था, मैं वीडियोस देखता था, तो वहाँ पे जो है पूरा प्रॉपर तंदूर बना रखा था उन लोगों ने। तो तंदूर के अंदर वो कोल फायर, वुड फायर करके अपने पिज़्ज़ा को बनाते थे। लेकिन मैं एक दिल्ली का निवासी हूँ, तो मेरे को ये लगता था कि यहाँ पे पॉल्यूशन नॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सा माइंड दौड़ाया कि कैसे इसको मैं पॉल्यूशन से बचा सकूँ, क्योंकि धुआं होता है उसमें बहुत ज़्यादा। उसके लिए फिर मैंने इसको गैस फायर का बनाया, और रिज़ल्ट कितना मतलब अब जब मैं देख रहा था बड़ा अच्छा लग रहा था देखने को। तो मैंने कहा ना, फूड जो है देखने से ही अच्छा। तो ये युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए आपका किस किस वैरायटीज़ की पिज़्ज़ा होता है, और वो और क्या क्या पिज़्ज़ा के साथ आप बनाते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि ये हेल्दी है,
क्योंकि उसमें हम बहुत सारा आपने वो जो चीज़ डाल रहे हैं, वाइट चीज़ डाल रहे हैं, तो आप सर मेरे पास एक तो जो भी कुछ है वो सब फ्रेश है, सब मेरा यहाँ पे लाइव काउंटर है। सबसे पहली चीज़ तो मेरी ये है, और दूसरी चीज़ ये है कि हेल्दी इसलिए भी है क्योंकि ये प्रॉपर उसी वे में ही बनाता हूँ जैसा ये बनना चाहिए या ये बनता है। अपन इंडिया में रहते हैं तो आपने देखा होगा हमें चूल्हे की रोटियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो एक तरीके से ये चूल्हा ही है। मैंने ये भी देखा कि जैसे आटा और वो सामने से बिल्कुल फ्रेश, मतलब पिज़्ज़ा बेस से नहीं बना रहे हैं आप, उसका पीछे क्या कर रहे हैं? सर वो बेस जो है, अब मैंने आपको बताया ना, मेरा एक यूनिक आइडिया था कि मैं फ्रेश दूं लोगों को। यहीं पर ही हम डेली आटा सामने करते हैं, डो बनाते हैं, यहीं पर ही कंज्यूम भी करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं बचता डेली का, रात को हम खाली होके जाते हैं। क्योंकि वो जो आप अदर कार्ट्स पे जाएंगे या अदर कहीं पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एक ब्रेड लेते हैं वाइट कलर की, उसके ऊपर लगाया टॉपिंग और वो दे दिया। वो ब्रेड 2-2, 3-3 दिन तक प्रिजर्वेटिव होकर के रखी रहती है। तो मेरे को ये लगता है कि फिर उसमें यूनिक क्या हुआ, उसमें ऑथेंटिक टेस्ट कैसे आया। आप कह रहे हैं कि आप फ्रेश आटे में या मैदा में फ्रेश सामने लाइव बना के देते हैं। हाँ जी। तो आपका क्या क्या वेराइटीज है युवाओं को आकर्षण करने के लिए, या ज़्यादा कौन सा क्या क्या पिज़्ज़ा लोग यहाँ खाते हैं? मैं तो खैर ब्राह्मण बैठा, तो यहाँ पे खाली वेज ही काउंटर है मेरा। तो वेज काउंटर में मेरे पास जो भी मेरी ओवरऑल टॉपिंग्स आती हैं, मेन टॉपिंग जो पिज़्ज़ा के अंदर डलती हैं वो होता है, जैसे कॉर्न पिज़्ज़ा हो गया, अनियन पिज़्ज़ा हो गया, सिंपली मार्गरेटा हो गया, फार्म हाउस हो गया जिसमें ओवरऑल सारी टॉपिंग आ जाती है, सिजलिंग स्पाइसी हो गया, चीज़ पनीर हो गया, और भी बहुत सारी हैं। और आने वाले समय में मैं और भी 2-4 ऐड करूँगा। कोई चॉकलेटी पिज़्ज़ा भी एक मेरे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है, तो वो भी देखूँगा, लोगों को ट्राई कराऊँगा। कितने दिनों से शर्मा जी ये आप पिज़्ज़ा का काम शुरू किया है, कितने दिन हो गया? सर मैंने को इसको प्लानिंग करके रोड पे लाने के लिए तो 6 मंथ्स लगे हैं, और अभी करते हुए मेरे को 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने से आप ये काम अपने आप शुरू किया। हम कह सकते हैं कि आपका एक ये स्टार्टअप टाइप का है। आइडिया उनका है लेकिन आपने स्टार्टअप टाइप का करके किया है। तो आप कह रहे थे कि 3 महीने में ये बिजनेस आपका चल रहा है, 3 महीना से चल रहा है, 6 महीना आपको लगा इसको कंसेप्चुअलाइज करने के लिए, और ये एक तरह से आपका ब्रेन चाइल्ड है, ये एक स्टार्टअप है आपकी। हाँ, तो ये पैसा जो शुरू किया आपने, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया इसमें? सर पैसे तो काफ़ी लग चुके हैं, बट पैसे से ज़्यादा तो मेरे को ये था कि अगर मैं पब्लिक को कुछ दूं तो फ्रेश दूं। एक होता है हम भी ऑन रोड पे आते हैं एज ए क्लाइंट, तो फ्रेश नहीं मिलती ये चीज़, तो बस मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि फ्रेश चीज़ दूं। भाई ताज़ा खाना तो ताज़ा ही होता है ना, वो हेल्दी भी होता है। फिर जैसे बड़े बुजुर्ग क्या क्या गए हैं। क्या आपका खर्चा अभी तक निकल जा रहा है? आपने 3 महीना का बिजनेस है, आपको क्या लग रहा है आपका खर्चा निकल के आप प्रॉफिट करना, आपका परिवार को चलाना इसमें संभव हो पा रहा है? सर कोशिश जारी है अभी। यू आर सेटिस्फाइड? हाँ सेटिस्फाइड हूँ, कस्टमर से ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने करके इस कॉन्सेप्ट को रोड पे लेके आया हूँ, मेरे कस्टमर्स के जो रिव्यूज़ मेरे को आते हैं तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करते हैं। मनी डजेंट मैटर, सेटिस्फाइड किसी को करना कि हाँ जी यू आर ऑथेंटिक 101%, गिव मी अ फूड एंड टेस्ट ऑन ओवरऑल थिंग, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये एक भारतीय ही कह सकता है कि मनी डजेंट मैटर, मैं क्या खिला रहा हूँ और मैं अपने जिसको खिला रहा हूँ कितना फ्रेश खिला रहा हूँ, कितना टेस्टी खिला रहा हूँ। और बड़े मज़े की बात यह है कि शर्मा जी ने, उनकी बेटी को पिज़्ज़ा पसंद होता था और वो बेटी को बाहर का जो पिज़्ज़ा खिला रहे थे वो खुद सोचा कि वो अनहाइजेनिक है, पुराना है, तो उन्होंने खुद सोचा कि पिज़्ज़ा को घर में कैसे बनाया जा सकता है। तो उन्होंने वो पिज़्ज़ा बनाया, अपना आइडिया किया, उसमें इंडियन स्पाइस भी दिया। उसके बाद उस कंसेप्ट को उन्होंने स्टार्टअप की तरह ये बिजनेस में कन्वर्ट किया। 6 महीना लगा इनको कंसेप्चुअलाइज करने के लिए। आज वो 3 महीना हो गया सक्सेसफुली इस स्ट्रीट फूड के नाते यहाँ खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने फिर से रिपीट करूँगा, उन्होंने कहा मेरे लिए कमाई करना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि मैं जितना लोगों को पिज़्ज़ा खिला रहा हूँ, मेरे पास जो स्टॉल में खा रहे हैं
वो फ्रेश खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, और वही उनके लिए, शर्मा जी के लिए सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। और ये है भारत की संस्कृति। वो चाहे इटली से आए, चाहे चाइना से आए, चाहे किधर से आए, चाहे वो पैसा कमाए या ना कमाए, लेकिन उनकी संस्कृति में देखिए, आप दुनिया में जाइए, दुनिया में किधर भी आप जाके, एक छोटा सा स्टॉल है, उसके ऊपर उन्होंने प्रयागराज महाकुंभ का पोस्टर भी लगा रखा है। मैंने कहा भाई पिज़्ज़ा के साथ महाकुंभ, ये कॉम्बिनेशन बड़ा उठपुटा हो रहा है। तो उनके बहन ने बताया नहीं, हमने वहाँ पर जो अखाड़ा है महाकुंभ में, वहाँ पर छोटा सा टेंट ले रखा है, और यहाँ से कुछ कितना पैसा ले रहे हैं आप? सर हम 2100 रुपये एक दिन का लेते हैं, 24 आवर्स का। वहाँ पर खाना पीना रहना सब? हाँ, खाना 4 टाइम्स का उनको मील भी दिया जाता है, जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दिन का लंच, इवनिंग की टी एंड रात का डिनर। तो आपने देखा कि एक अपना बिजनेस के साथ साथ इन्होंने सनातन धर्म को भी नहीं छोड़ा। पंडित जी है, इन्होंने अपना सनातन धर्म भी नहीं छोड़ा, कुंभ को भी बढ़ाया, बिजनेस को भी बढ़ाया, संस्कृति को भी बढ़ाया, भारतीयता को भी बढ़ाया, चाहे नाम इसका पिज़्ज़ा क्यों ना हो। आपका टारगेट क्या है? आपको कहाँ तक पहुँचना है? आप जब यहाँ तक सक्सेस हुए, आपको कहाँ तक पहुँचना है? सर मेरा रियल में बताऊं तो कोई टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट बस यही है कि इसको कहाँ तक लेने का आपका प्रयास है? दुनिया में जितने लोग बड़े हुए हैं वो सब छोटे से ही बड़े हुए हैं और अपना बुद्धि से हुए हैं। आपको भी लगता होगा कि आपको क्या आइडिया, क्या इच्छा क्या है आपको? अब इस बारे में क्या बताऊंगा मैं, बस यही है कि लोगों को एक अच्छा हेल्दी फूड दे सकूं, तो ये इसलिए करके मैं रोड पे आया था। ये अब बहन बाकी जी, लोगों का है, ये मेरी बहन है। तो शर्मा जी का बहन है। हाँ आप भी जी। भाई साहब के साथ देते हैं? हाँ जी, कभी कभी। बाय प्रोफेशन तो मैं एक टीचर हूँ, हाँ। बट हाँ शाम को आती हूँ, कभी कभी यहाँ खड़े भी होते हैं, साथ में काम भी करते हैं। तो आपको कैसे, भाई का आइडिया कैसे लगा आपको? अच्छा है, लोगों को फ्रेश हेल्दी फूड खिला रहे हैं। जनरली हम रोज़ बच्चों को यही समझाते हैं, हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, तो फ्रेश चीज़ें दे रहे हैं, कंसेप्ट तो अच्छा है। तो ये जंक फूड है लेकिन हेल्दी है, जंक फूड है लेकिन हेल्दी है और फ्रेश है। तो शर्मा जी हम आपका बहुत आभार है। और मैं अपना दर्शकों को बताऊं कि ईस्ट दिल्ली में ये मधु विहार मार्केट के सामने जो चौक है, इस चौक पे भाई ने इतना सुंदर सा स्ट्रीट फूड, ये भारत की खान पान तो भारत की रास्ता में ही मिलता है असली टेस्ट। गोलगप्पा खाओ या टिक्की खाओ या जलेबी खाओ, वो रास्ता में खड़े होने के जो भाई हमारा चाय भी पिलाता है, ये खान पान खिलाता है, तो दिल से खिलाता है। 10 बार सोचता है वो टेस्ट खाने वाला व्यक्ति खुशी से खा रहा है कि नहीं खा रहा है। जो कि कोई भी फॉरेन अगर कंपनीज हो, जितने फूड बिवरेज फूड कंपनीज जितना है, इंटरनेशनल कंपनी है, वो इस बात को नहीं सोचेंगे कि क्या टेस्ट है क्या नहीं है, वो पहले सोचेंगे कि हमको प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए। क्यों? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा इस बात को। तो 100% ये ऑथेंटिक ही है। लोगों को बस एक ब्रांड्स का बात हो गई है कि यार नहीं वो ब्रांड बहुत अच्छा है, वो ब्रांड बहुत अच्छा है, बट रियल में वो है क्या वो पता ही नहीं है। दीवारों के पीछे क्या हो रहा है वो पता ही नहीं है। तो हम चाहेंगे युवा लोग, दर्शक लोग जो पिज़्ज़ा के शौकीन है वो यहाँ आए और ये शर्मा जी का पिज़्ज़ा खाए और पिज़्ज़ा का आनंद ले। और हम आशा करते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपने जो ये कंसेप्चुअलाइज किया 6 महीना तक, और आपने कम से कम सेटिस्फेक्शन मिला, आपने कहा कि हम लोगों को फ्रेश खिला रहे हैं, और भगवान आपके साथ दे और ये बिजनेस अब बहुत आगे चले, यही हमारा इच्छा है। पाए आपने हमारे बारे में जानना, और जो भी कोई सोच अब कस्टमर्स की रहेगी, क्लाइंट्स की रहेगी मेरे, तो मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक बारी मेरे पास आकर के ट्राई ज़रूर करें। ट्राई करके ही पता लगेगा कि मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ, क्या नहीं दे रहा हूँ। रिव्यूज़ आपके आएंगे तो मैं और भी अच्छा उसको करने की कोशिश करूँगा, बट ये मुझे तभी पता लगेगा जब आप मेरे पास आएंगे। अच्छा, तो डिजिटल दुनिया है, ऑनलाइन के ज़माना है, आप इसको ऑनलाइन में जोड़े हैं क्या? ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, फ़ोन में बुक कर सकते हैं? मैंने सर अभी ऑनलाइन नहीं करा है, क्योंकि मेरे सारे कस्टमर यही कहते हैं कि आप इसको स्विगी, जोमेटो
या अदर किसी ऐप पे डाल दीजिए। बट बात यह है कि फिर उसमें भीड़ भाड़ बहुत हो जाएगी। अभी भी यहाँ पे करीबन आधे घंटा पौना घंटा की तक की वेटिंग चली जाती है, कभी कभार एक घंटे की भी। अच्छा, हाँ जी, तो उसमें भीड़ भाड़ हो जाएगी, कहीं मेरा टेस्ट ख़राब ना हो जाए और मैं प्रॉपर चीज़ ना दे पाऊँ। अभी मैं इसलिए इसको जो है ऑनलाइन पे नहीं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि एक मेरा बहुत छोटा सा कार्ट है। अगर आप लोगों का समर्थन मिलता रहा, अच्छा रहा, तो मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगा और इसको बढ़ाऊँगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपको। उदय इंडिया से दीपक रथ, ईस्ट दिल्ली।